मृत्यु क्यों होती है? यही बात नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा। पिताश्री, जब आप मनुष्य को जन्म देते हैं तो फिर मृत्यु ही क्यों जरूरी है? ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी मृत्यु ना हो। उसे आप जन्म तो देते हैं, लेकिन उनके मन में एक भय हमेशा सताता है कि उसे एक दिन मरना है। आप ऐसा क्यों करते हैं? तब ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और फिर नारद मुनि से कहा, यह बात तुम भी जानते हो, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जब हमने दृष्टि की रचना की है और हमने मानव का सृजन किया है, उसी समय जन्म और मृत्यु का विधान बनाया गया, जो कि विधि विधान है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर मानव को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया जाए तो इस पृथ्वी का संगम बिगड़ जाएगा, क्योंकि जब तक पेड़ से पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे तो फिर नया पत्ता कैसे आएगा? जब दिन बनाया गया तब रात भी बनाई गई, प्रकाश के साथ अंधेरा भी बनाया गया, सुख के साथ दुख भी बनाया गया। उसी प्रकार जन्म के साथ मृत्यु भी बनाया गया। अगर उजाला के साथ अंधेरा नहीं बनाया जाता तो उस उजाला की कोई कदर नहीं होती। अगर सुख के साथ दुख न बनाया जाता तो कोई दुख का आनंद नहीं ले पाता। उसी तरह अगर जन्म के बाद मृत्यु नहीं होती तो इस प्रति जीवों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जिससे इस प्रति संकलन बिगड़ जाएगा और फिर नए जीवों का स्प्रेडर नहीं हो पाएगा। इसलिए जन्म के बाद व्यक्ति की मृत्यु जरूर होती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। मृत्यु के बाद और जन्म लेने के बाद आत्मा कहाँ रहती है, इसका रहस्य आज जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मृत्यु क्यों होती है? आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर निश्चित है और हमारे शरीर में आत्मा का वास कुछ समय के लिए होता है, जो जीवन चक्र के चलते एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होते रहती है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद और जन्म लेने से पहले आत्मा कहाँ रहती है? हमारे मन में अक्सर यह सवाल उत्पन्न होता है। हम बार बार सोचते हैं कि आखिर एक शरीर को त्यागने और नया शरीर धारण करने के बीच वह आत्मा कहाँ रहती है, जो कि एक रहस्य बना हुआ है। इसका जवाब लगभग किसी के पास नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद और जन्म लेने के पहले आत्मा कहाँ रहती है और उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। मृत्यु के बाद और जन्म लेने से पहले आत्मा कहाँ रहती है? हमारी सनातन धर्म से जुड़ी गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन मरण से जुड़ी सभी रहस्यों को उजागर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि और इन्हीं में से एक आत्मा की शरीर त्यागने के बाद यात्रा का वर्णन भी मिलता है, जिनमें हमारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है। जैसे एक आत्मा अपना शरीर त्यागती है, उसे ले जाने के लिए यमलोक से यमराज के यमदूत आ जाते हैं, जिनमें अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा को बड़ी आसानी से यमलोक चले जाते हैं। लेकिन बुरे कर्म करने वाले आत्मा को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाया जाता है। इसके बाद उस आत्मा के साथ हुए यमराज के सामने हाजिर होते हैं, जहाँ उसे अपने जीवन काल में की सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। 24 घंटे तक यह आत्मा वहीं यमलोक में रहती है और इसके बाद एवं यमराज के दूत उस आत्मा को फिर से उस स्थान पर लाकर छोड़ देती है जहां उसने शरीर को त्यागा था। इसके बाद यहां वह आत्मा तक रहती है। 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी विधियां समाप्त होने पर यमदूत उसे पुणे लेने आते हैं और उसे अपने साथ यमलोक की यात्रा के लिए ले जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? मृत्यु के बाद बुरी आत्मा को यमलोक भयानक नगरी यमलोक की आत्माओं के दर्शन कराए जाते हैं और इस मार्ग में आत्मा को कई प्रकार की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती है। धर्मपाल ने यमपुरी के इस रास्ते में बेहतरीन नदी का भी उल्लेख मिलता है, जो कि विषता और रक्त से भरी हुई है। और मित्रों, जिसने गाय का दान किया होता है वो अपने जीवन में पुण्य का काम करते हैं, वह आसानी से बैतरनी नदी पार कर यमलोक पहुंच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य कार्य से वंचित रह जाता है वह इस नदी में डूबता रहता है और यमदूत उसे बार बार निकाल कर उसमें धक्का दे देते हैं। 17 दिनों की अपनी यात्रा ये बाद अपने आत्मा अपने यमपुरी पहुंचते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पदान नाम के नदी के पास पहुंच जाती है और इसका जल स्वच्छ होता है और इसमें अनेक तरह के पुष्प और कलम के फूल खिले होते हैं। इस नदी के किनारे छायादार वृक्ष होता है। आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यही इस पेड़ के नीचे उसकी परिजनों और पुत्रों के द्वारा भी किए गए पिंडदान से भोजन प्राप्त होता है, जिससे उसमें शक्ति का संचार होता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने के बाद असंत भयंकर यमराज के दर्शन होते हैं, जिनके चारों ओर यमराज के भयानक दूत उपस्थित रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज मनुष्य सदा शुभ कार्य करने की आशा करते हैं, लेकिन जो मनुष्य अपने काल में पुण्य का काम नहीं कर पाता और जब यमराज उस आत्मा का पुण्य और पाप का हिसाब करते हैं तो क्या होता है? मृत्यु के बाद पाप कार्य करने वाले आत्मा के साथ यमराज क्या करता है, आइए जानते हैं। यदि यमराज की लेखा जोखा में उस आत्मा का पाप का कार्य कब पड़ता है अधिक हुआ तो आत्मा का जीवन काल में पाप का कार्य अधिक होता है।
जो यमराज उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए और उसे उस पाप से दंड देने के लिए यमराज उस आत्मा को नरक में भेज देता है, जहां उसे जलती तेल में डाल दिया जाता है। उस आत्मा को सांप और बिच्छू के हवाले कर दिया जाता है। पापी आत्मा को नरक में आने को यातनाएं दी जाती हैं और बार बार उस आत्मा को अपनी बुरी कर्म को याद दिलाकर उसके शरीर में पीड़ा पहुंचाते हैं। उसकी बुरी आत्मा दर्द में तड़प में रहता है। जिस मानव ने जीवन काल में कभी किसी को दान न दिया हो, किसी भूखे को भोजन नहीं खिलाया हो, उस आत्मा को नरक में भूखा रखा जाता है। वह दाने दाने के लिए तरसते हैं, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। राक्षसी कार्य करने वाली आत्मा प्रेत योनि में अंतकाल तक भटकते रहते हैं। हमने सुना है इस धरती पर जन्म लेते हैं और ऐसा नहीं कि हर बार वर्ग मानव का जन्म मिलता हो। उसे 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। उसे मृत्यु के बाद अच्छे कर्म करने वाली आत्मा के साथ क्या होता है? जो भी मानव अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात उस आत्मा को यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। यमलोक जाकर उसे न बैतरणी नदी पार करनी पड़ती और न ही यमलोक में जाकर यमराज द्वारा दिए गए दंड नरक लोक की यात्राएं सहनी नहीं पड़ती। अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस आत्मा की मृत्यु के बाद उसे लेने के लिए आकाश मार्ग से विमान आता है, जिसमें बैठकर अच्छे कर्म करने वाले आत्मा स्वर्गलोक या वैकुंठ धाम चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें विष्णु लोक में रहने की अनुमति मिल जाती है। वह आत्मा जन्मदात से मुक्त हो जाता है। उसे पृथ्वी के बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि अपने जीवन में और ध्यान करने वाले लोग जो अपने जीवन में ईश्वर आराधना करता है, ऐसी आत्मा बेहलीन हो जाती है, यानी उसे दोबारा धरती लोक पर जन्म नहीं लेना पड़ता। वह वैकुंठ लोक जाकर भगवान विष्णु के शरण में चले जाते हैं। आपने जरूर सोचा होगा जन्म लेने से व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो कहाँ रहती है, तो आइए जानते हैं। जन्म लेने से पहले आत्मा पितृलोक में रहती है, जहाँ उनका न्याय होता है और उसके कर्मों के आधार पर ही नरक श्रम दूसरी योनि में भेजा जाता है। यह वही स्थान है जहां उस आत्मा को दूसरी शरीर धारण करने का समय निर्धारित किया जाता है। प्रकृति उन्हें अपने भाव विचार और जागरण की अवस्था के आधार पर ही दूसरा गर्भ धारण करवाती है। प्रकृति के नियम अनुसार आपका दूसरा जन्म तब तक नहीं होता जब तक आप पूरी तरह से स्मृतिहीन ना हो जाए। मृत्यु के बाद 84 लाख योनि में क्यों जन्म लेना पड़ता है, आइए जानते हैं। मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही उसका दूसरा जन्म होता है। अगर कोई मनुष्य अपने शरीर काल में पुण्य का काम करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसे जल्दी मानव जन्म मिल जाता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि मानव की मृत्यु के बाद तब उसे 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है, जब तक वह अपने पिछले जन्म की बातें पूरी तरह से ना भूल जाए। और जब मनुष्य अपने पिछले जन्म की सारी बात भूल जाती है, तब उसे फिर से मानव का जन्म ही मिलता है। बार बार उसे जानवर, पक्षी, कीट पतंग के रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत क्यों बन जाती है, तो आइए जानते हैं। ऐसी आत्मा जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसका मरने के समय पूरा ना हो और वह अपने मृत्यु के निर्धारित समय से पहले किसी अकालवश उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वही आत्मा भूत प्रेत बनकर भटकती रहती है। उसका समय पूरा हो जाता है, तब उस आत्मा को यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, जिसके बाद फिर उस आत्मा को दोबारा जन्म होता है। लोगों का कहना है कि मृत्यु क्यों होती है, आखिर मृत्यु से हम बच कैसे सकते हैं? यह एक अटल सत्य है। इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। यह शरीर निश्चित है। आत्मा बस शरीर को धारण करती है, लेकिन जब उसका समय पूरा हो जाता है तब उस शरीर को त्याग देती है। जैसे हम ना कपड़े पहने, लेकिन जब पूरा पुराना हो जाता है तो हम उनका त्याग देते हैं, उसी तरह आत्मा भी शरीर को एक नया शरीर धारण करना है, इसलिए वो शरीर को छोड़ देती है और समय आने पर उस पुराने शरीर को त्याग देती है।